नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर है जयपुर से। त्रिपुरा की एक युवती ने सुरक्षा की मांग की है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को त्रिपुरा की इस युवती ने एक लेटर लिखा है और सुरक्षा मांगी है। युवती का कहना है कि परिजनों से मारे जाने का डर है, हॉरर किलिंग का डर है। कोटा के युवक से ये युवती प्रेम करती है। युवक रुपेश की भी कोर्ट में याचिका है। हाईकोर्ट का सरकारी अधिवक्ता उसको प्रति देने के निर्देश हैं। 5 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी। अपनी जान को खतरा बता रही है ये युवती। इसका कहना है कि परिवार वाले मुझे मार डालेंगे क्योंकि मैं प्रेम करती हूं, और इसी डर में उसने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। त्रिपुरा की इस युवती ने न्यायाधीश को खत लिखा है, लेटर में लिखा है कि मेरी जान को खतरा है, परिवार वाले मेरा मर्डर कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं। और बाड़मेर से बड़ी खबर है। वार्ड पंच प्रत्याशी की मौत से सनसनी फैल गई है। प्रत्याशी का जो शव है वो संदिग्ध हालत में मिला है, यानी इस हालत में मिला है कि कई सवाल खड़े हों। कश्मीर गांव में द्वारका राम जो कि वार्ड पंच प्रत्याशी है, उनकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने 2 बार पोस्टमार्टम करवाया। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट आने के बाद शव उठाने पर बातचीत करेंगे, यह कहना है इनका। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है क्योंकि इलाके में तनाव है। अपहरण की आशंका थी, लेकिन कल स्थिति स्पष्ट हुई कि उनका अपहरण नहीं, उनकी हत्या हुई है। कल उनकी बॉडी बाड़मेर मोर्चरी में लेके आ गए थे। आज सुबह पुलिस की संरक्षण में, पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें 3 डॉक्टर की टीम थी। ये 30 तारीख की रात्रि को जो शिव थाना के अंतर्गत कश्मीर गांव है, वहाँ से किसी वार्ड पर का जो प्रत्याशी है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो दर्ज होती है पुलिस थाना शिव में। अगले दिन यानी कल 1 तारीख को सुबह हमारे को सूचना प्राप्त होती है कि वो जो व्यक्ति द्वारका प्रसाद है उसकी बॉडी है, वो जहाँ खेत में काम करता है वहाँ उसकी बॉडी पड़ी है। जालोर से बड़ी खबर। खड़े ट्रेलर में आग लग गई। दरअसल इसमें बैटरी लगाई जा रही थी और उसी दौरान इस ट्रेलर ने आग पकड़ ली। इस आग में 2 लोग झुलस गए। मौके पर चीतलवाना पुलिस पहुंची हुई है और दोनों झुलसे लोगों को, दोनों घायलों को सांचौर अस्पताल पहुंचाया गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। चीतलवाना के परावा सरहद पर यह घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर एक ट्रेलर में बैटरी लगाई जा रही थी। इसी दौरान चिंगारी उठी और देखते ही देखते ट्रेलर ने आग पकड़ ली। धुआं धुआं कर जलने लगा, जिसमें 2 लोग झुलस गए। सीकर में फतेहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। परीक्षा में पास करवाने के नाम पर ठगी की गई। एक युवक से लाखों की वसूली की गई। पुलिस ने गुजरात से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 28 तोला सोना, 12 लाख नकदी बरामद हुई है। अब इनसे पूछताछ चल रही है। माना यह जा रहा है कि और भी मामलों का खुलासा हो सकता है, और भी लोगों को इन्होंने ठगा हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी अशोक से। अशोक, किस तरह कानून के हाथ इन तक पहुंचे? देखिए सुप्रीम, मैं आपको बताऊं कि फतेहपुर शेखावाटी के एक रहने वाले रफीक नाम के व्यक्ति ने जो है मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका व्यवसाय और जो है वो गांधीनगर गुजरात में है, और वहीं पर उसका बच्चा जो है रिजवान नाम का, वो 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहा था। तो उस 10वीं कक्षा की परीक्षा में पास करवाने के लिए एक पिंकू शर्मा नाम के लड़के ने उससे कहा कि वो उसको परीक्षा में पास करवा देगा। इसके बाद जब रिजवान 10वीं की परीक्षा में पास हो गया तो उसके बाद पिंकू शर्मा और उसके गिरोह ने उससे वसूली का काम शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रिजवान ने जो अपनी बेटियों की शादी के लिए धन जमा किया था, वो सारा का सारा धन जो इसका बेटा था रिजवान, उसने डर के इस गिरोह के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसमें पूरे मामले में करीब 12,09,000 रुपए कैश और 28 तोला सोना इन आरोपियों के पास से बरामद किया है। हालांकि जो मुख्य आरोपी है पिंकू शर्मा, वो अभी फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस गिरोह ने ऐसे और भी कई लोगों को शिकार बनाया होगा, और 10वीं कक्षा की जो परीक्षा है गुजरात बोर्ड की,
उसमें पास करवाने का झांसा देकर डरा धमकाकर जो है वसूली के कार्य किए होंगे। तो पुलिस जो है लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रही है और 6 लोगों को फतेहपुर शेखावाटी पुलिस जो है गुजरात से गिरफ्तार करके यहाँ सीकर लाई है। इनका मोडस ऑपरेंडी पता चल पा रहा है, ये किस किस चीजों के नाम पर ठगा करते थे या किन चीजों का डर दिखाकर वसूली किया करते थे? देखिए, पुलिस से जो अभी प्रारंभिक रूप से बात हुई हमारी, उन्होंने ये कहा है कि इस जो ये लड़का है रिजवान नाम का, इसको पहले तो परीक्षा में पास करवाने का झांसा दिया और जब ये अपनी मेहनत से पास हो गया 10वीं की परीक्षा में, तो इसके ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाया गया कि हमारी वजह से तू पास हुआ और अगर तू हमको पैसे नहीं लाके देगा तो हम तेरे पापा को इस बात की शिकायत कर देंगे। शुरुआत में जब लड़के ने डर के शुरू में पैसे दिए और उसके बाद जब इनकी डिमांड बढ़ती गई तो इन्होंने जो है परिजनों को मारने की धमकी तक दे दी और धमकी देने के बाद जो है इनके घर फतेहपुर तक आके ये यहाँ से वसूल करके लेके गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि गुजरात से ये पूरा का पूरा गिरोह यहाँ फतेहपुर आता है और उसके बाद इस लड़के को धमकाकर इसके घर में जो बहनों की शादी के लिए पैसा जमा किया हुआ था, गहने जमा किए हुए थे, वो लेके गए हैं। तो इससे मोडस ऑपरेंडी में साफ समझी जा सकती है एक बड़ा गिरोह है और हो सकता है इन्होंने और भी कई लोगों से इस तरह की ठगी की वारदात की हो। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, नकली सोने को असली बताकर ठगी का मामला सामने आया है और जिन लोगों ने यह ठगी की है उनमें से 2 आरोपी पकड़ लिए गए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दूदू पुलिस की गिरफ्त में आए हैं ये 2 आरोपी। नकली सोने को असली बताकर ठगा था, 6.5 लाख में नकली सोना बेचते गिरफ्तार किया गया। एसपी शंकर दत्त के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। और जयपुर से ही बड़ी खबर, मुहाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 देसी कट्टे, 4 जिंदा और 2 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनका कहना है कि सिर्फ 13,000 में यह हथियार खरीदा था। दोनों बदमाशों के खिलाफ क्राइम शीट है, हिस्ट्री शीट है, इन पर मामले चल रहे हैं। इनकी तलाश भी थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ से। सौरभ, कहां से और किस तरह इन्हें पकड़ा गया? थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि 2 बदमाश जो है वो हथियार लेकर घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जयपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन आग चलाया जा रहा है। ऑपरेशन आग के तहत अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सप्लाई चेन पर कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस बदमाश के पास से हथियार मिले हैं उससे पूछताछ में ये सामने आया कि उसने सिर्फ 13,000 रुपए में ही हथियार खरीदा था। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि राजधानी जयपुर में किस प्रकार से लगातार हथियार जो है वो सप्लाई हो रहे हैं और बदमाशों के हाथ में पहुंचते हैं, तभी जाकर लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो है वो फायरिंग की घटनाएं सामने आती हैं और दूसरे अपराध भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पिछले 20 दिनों में कई अपराधियों को सलाखों के पीछे जरूर भेजा है, लेकिन जिस प्रकार से इन हथियारों की सप्लाई हो रही है उस सप्लाई चेन पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। हालांकि अब मुहाना थाना पुलिस और स्पेशल टीम जो है वो इन अपराधियों से पूछताछ कर रही है और कहां से ये हथियार खरीदे गए थे और कहां कहां सप्लाई हो रहे हैं उस पर भी अब छानबीन जो है वो की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, खोह नागौरियन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। देखिए किस तरह प्रदेश में लोगों की पहुंच हथियारों तक होती जा रही है और किस तरह हथियारों के साथ लोग पकड़े भी जा रहे हैं। दोनों ही पहलू। 2 बदमाश गिरफ्तार, फूलचंद और चेतन गुर्जर गिरफ्तार हुए हैं। पिस्टल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एक लग्जरी कार भी इनके पास से मिली है। दो बदमाशों को डीएसटी टीम प्रभारी पन्नालाल जी के नेतृत्व में सुखवीर सिंह और उनकी टीम द्वारा शूटिंग रेंज के पास में एक गाड़ी को रुकवाकर, संदिग्ध गाड़ी को रुकवा के चेक किया गया था। गाड़ी नंबर था RJ14C26989। इस गाड़ी में से 2 बदमाशों को चेक किया गया तो उनके पास में आग्नेय अस्त्र मिले। उन दोनों हथियारों को जब्त किया गया। चेतन गुर्जर और फूलचंद यादव जो मनीष सैनी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, इन दोनों को गिरफ्तार करके और हथियार इनसे बरामद किए गए हैं।
चित्तौड़गढ़ जिले की बस्सी पुलिस ने 29 किलो से अधिक अवैध अफीम बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक नाकेबंदी थी और इस दौरान पुलिस को 2 बाइक सवारों पर संदेह हुआ। इन्हें रोका गया, इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 29 किलो 850 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। पुलिस ने 2 बाइक भी जब्त की है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, 5 किलो डोडा चूरा जब्त हुआ है। डोडा चूरा के साथ एक व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत इसकी गिरफ्तारी हुई है। यह आरोपी पंजाब का रहने वाला था। श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मादक पदार्थों पर ही यह कार्रवाई हुई है। जो मुहिम चल रही है श्रीगंगानगर को नशा मुक्त करने की, उसके खिलाफ इसी मुहिम के तहत यह बड़ी कार्रवाई 2000 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने 2 सप्लायर्स भी गिरफ्तार किए हैं। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ है, जांच शुरू कर दी गई है, पूछताछ चल रही है। अजमेर के ब्यावर से खबर है, आईपीएल में सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 20 लाख के हिसाब किताब को पकड़ा है। खंगाला जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में एक सटोरिया भी आया है जिससे पूछताछ की जा रही है और कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है। होटल में कमरा किराए पर लेकर यह सट्टे का कारोबार यहां से चला रहा था। बड़ी कार्रवाई अजमेर के ब्यावर में, 20 लाख का हिसाब किताब भी पकड़ा गया है। जयपुर से बड़ी खबर, ई ऑक्शन से नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई है। 3 ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई है। 552 मिलियन टन लाइमस्टोन के ये तीनों ब्लॉक्स हैं। 14 अक्टूबर तक बिक्री के लिए ये ब्लॉक उपलब्ध रहेंगे। जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से खबर है, अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 4 डंपर और एक ट्रेलर जब्त किए गए। 5 चालक डिटेन हुए। डीएसटी और सदर थाना पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई रही है। अवैध बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चित्तौड़गढ़ में। अवैध बजरी परिवहन करते वाहन पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 4 डंपर पकड़े गए, एक ट्रेलर जब्त हुआ है और 5 चालक हैं जिन्हें डिटेन कर लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, कड़ियां जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं कि आखिर ये मामला, क्योंकि ये छोटी मछलियां हैं, बड़े मगरमच्छ तक पहुंचना लक्ष्य, और इसी के तहत इनसे पूछताछ चल रही है। डीएसटी और सदर थाना पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। हाथरस गैंगरेप केस में हंगामा और राजनीति जारी है। गुरुवार को राहुल प्रियंका के बाद आज टीएमसी के नेताओं ने गैंगरेप पीड़ित के गांव पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गांव के बाहर ही रोक दिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को भी धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। लोकतंत्र में ये तस्वीरें बेहद स्याह हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। देखिए इन तस्वीरों को। पहली तस्वीर गुरुवार की है, जब हाथरस जाने के लिए राहुल गांधी निकले, तब उनके साथ ग्रेटर नोएडा में धक्का मुक्की हुई।
जबकि दूसरी तस्वीर शुक्रवार की है, जहां पीड़िता के गांव में जाने से रोके जाने के दौरान हुई धक्का मुक्की में डेरेक ओब्रायन गिर गए। अब ये हो क्यों रहा है, ये समझिए। पूरे मामले में अब पीड़िता के जो गांव है उसको पूरी तरह अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार गांव के हर चप्पे पर इतनी पुलिस फोर्स तैनात है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पीड़िता के गांव में नो एंट्री है। क्यों नहीं जा सकते अंदर, क्यों नहीं जा सकते, क्या है? अधिकारियों का आदेश है, सबकी एंट्री बंद है। किसका आदेश है? क्यों मना कर रहे हैं लोग? डीएम साहब ने मना किया या कप्तान साहब ने मना किया? किसने मना किया? सभी अधिकारियों ने किया। नेताओं की एंट्री बैन कर दी गई है। देश में लोकतंत्र रहेगी, देश में लोकतंत्र है जी, लेकिन भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है जी। देश के नारी को भाजपा पर हल्ला बोलना चाहिए, क्योंकि माँ बहने बिटिया खतरे में है भारत में। अभी मीडिया पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पत्रकारिता करता हूँ, मैंने आज पहली बार ये पुलिस की ऐसी घटना देखी है कि पुलिस ने मीडिया को बैन कर दिया पूरी तरह से। पत्रकारों को पूरी तरह से परिवार से बात नहीं करने दी जा रही। अब सवाल है कि पीड़िता के गांव में सबकी एंट्री पर बैन क्यों है? चलिए ये भी जान लीजिए। पत्रकारों को पूरी तरह से परिवार से बात नहीं करने दी जा रही है किसी भी तरह से। कल जो वीडियो वायरल हुई थी जिलाधिकारी की, उसके बाद से लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं कि जिलाधिकारी पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे थे। उसी के बाद मीडिया जब उनका सहयोग कर रही थी तो मीडिया को पूरी तरह से अंदर जाने के लिए बैन कर दिया था। जब से डीएम का वीडियो वायरल हुआ है तब से आला अधिकारियों ने चुप्पी लगा ली है। हालांकि डीएम ने पीड़ित परिवार को डराने के आरोपों का खंडन किया है। गांव में तीसरी बार शुक्रवार को भी एसआईटी की टीम पहुंची, लेकिन जांच किस दिशा में बढ़ रही है इसको लेकर ना तो कोई अधिकारी अपनी जुबान खोल रहा है, ना ही किसी भी आम और खास को गांव में जाने दिया जा रहा है, जिससे कांग्रेस आग बबूला हो गई है। उनके परिजनों को धमकाने की कोशिश करी वहां के जिला कलेक्टर ने, मुख्यमंत्री जी और पूरे प्रशासन ने विपक्ष की आवाज को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूपी सहित देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं गांव के बाहर सियासी मजमा लगा है। समाजवादी पार्टी पहले से ही डेरा जमाए थी, उसके बाद टीएमसी और हिंदू महासभा के कार्यकर्ता भी धरने देने लगे। ऐसे में सवाल है कि क्या ऐसे ही मिलेगा इंसाफ? क्या सियासी शोर में दब नहीं जाएगा इंसाफ? विपक्ष को रोकने पर क्यों तुली है सरकार? और एसआईटी की रिपोर्ट आने तक धैर्य क्यों नहीं रखता विपक्ष? इंसाफ होने तक किसी को सब्र नहीं है, हर तरफ सियासी रोटी सिक रही है। हाथरस की बेटी की चिता की अग्नि पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कोरोना काल में हर कारोबार की कमर टूटी है, लेकिन कपड़ा व्यापार तो मानो लौट ही गया है। सैकड़ों करोड़ का नुकसान उठाने के बाद भी संभलने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा, क्योंकि न तो पैसा है, न ही मजदूर, न ही कारीगर। अभी टेक्सटाइल मार्केट की परिस्थिति तो मतलब ऐसी दयनीय परिस्थिति है। अभी तक लोग सेटल हो नहीं पाए धंधे के अंदर। कपड़ा कारोबार पर कोरोना की मार, कपड़ा व्यापार को बचा लो सरकार, मजदूर बुलाओ वरना मचेगा हाहाकार, कपड़ा कारोबार की टूटी कमर। हालत देखिए इन गलियों की। कभी ये व्यापारियों और खरीदारों से गुलजार हुआ करती थी। यहां से लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, देश के नहीं दुनिया भर को कपड़ा मिलता था। लेकिन आज हाहाकार मचा है। जहां भीड़ रहती थी वहां भूत लौट रहे हैं, मुर्दा शांति छाई है। एक शब्द में कहें तो कारोबार की कमर टूट गई है। वजह है बाहर के जो व्यापारी है जो खरीदी में आते थे वो लोग अब आ नहीं रहे, और जो ऑर्डर आता था जैसे व्हाट्सएप पे के फ़ोन पे ऑर्डर आते वो सब कम हो गया, क्योंकि रिटेल के अंदर ग्राहकी ही नहीं है। अभी भी कुछ लगता नहीं हमको कि दिवाली भी अच्छी जाएगी या दिवाली के बाद मैरिज सीजन अच्छी जाएगी। तो काफ़ी मतलब पूरा साल समझ लो कि जो टोटल बिजनेस था उसका 20-25% भी अगर बिजनेस आता है तो हम नसीबदार होंगे। आज भी लेबर्स की शॉर्टेज है यहाँ पे। आज मतलब समझो ना, पैरेलली अपन बोलेंगे तो बिहार साइड के लोग नहीं है, उड़ीसा का तो कोई लेबर ही बड़े पैमाने पे कम है, तो उसका मार्केटों के ऊपर तो असर है ही है। वजह कई है।
लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है मजदूरों की। प्रवासी मजदूरों के लौट जाने के कारण सूरत के कपड़ा उद्योग पर गंभीर असर पड़ा है। सूरत के कपड़ा बाजार में मजदूरों की कमी के कारण कारोबार प्रभावित हुआ है। यहां तक कि सामान ले जाने और ले आने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि मजदूरों को वापस बुलाने के लिए सरकार को जरूर प्रयास करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना से संक्रमित पाए गए। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पत्नी के साथ क्वारंटीन है। कई मौके पर मास्क का मजाक उड़ाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना हो गया है। ट्रंप की पत्नी मेलानिया भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके बाद से दोनों क्वारंटीन हो गए हैं। इस बात की जानकारी खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज मैं और फर्स्ट लेडी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। हम अपना क्वारंटीन और ठीक होने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हम इससे साथ में जीतेंगे। ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है, अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने और उनकी अच्छी सेहत की कामना करता हूं। बता दें, इससे पहले गुरुवार को अपनी सलाहकार होप हिक्स के कोरोना संक्रमित होने पर ट्रंप ने कहा था कि होप हिक्स जो बिना ब्रेक लिए इतनी मेहनत से काम कर रही थी, वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। यह बहुत खराब है। फर्स्ट लेडी और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते बता दें कि कि प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com।